स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 89। देखो मिनरल दे रखा है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री दे रखे है। नेचुरल गैस, आयरन ओर, गोल्ड एंड डायमंड। कंट्रीज कौन सी दी है? रशिया दिया है एक साइड पे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ठीक है, तो पूछा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? नेचुरल गैस में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है अमेरिका। आयरन ओर में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? आयरन ओर में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड के अंदर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? चाइना। और डायमंड के अंदर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? रशिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। क्लियर है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, देखो असर्शन दे रखा, रीजन दे रखा। इस बार आर ओ के एग्जाम में असर्शन और रीजन की काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, तो देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई की बात हो रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन होल होल प्राइस इंडेक्स बेस्ड मेजर, डब्ल्यूपीआई। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? इन होल प्राइस इंडेक्स बेस्ड मेजरमेंट द चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, सही बात है। देखो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है। तो असर्शन जो है रीजन को जस्टिफाई भी कर रहा है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। Which one of the following institution is generally intended to prohibit the use of quantitative restriction in trade? WTO, IDA, IMF और IFC। बताओ भाई, कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? ये रिस्ट्रिक्ट करता है WTO। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 92। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सर्वे द न्यू चैप्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाज एडेड फर्स्ट टाइम कब ऐड हुआ था? फर्स्ट टाइम कब ऐड हुआ था? 2009 एंड 10, 2008 एंड 9, 2011 एंड 12 एंड 2013 एंड 14। कब हुआ था फर्स्ट टाइम ऐड? बताओ। A new chapter of sustainable development and climate change was added for the first time in economic survey in 11 and 12। 11 और 12 के अंदर ये ऐड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? देखो प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, लोगों को अपने जो है इंडिया की प्लेसेस के बारे में नहीं पता है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और रिलेटेड मिनरल्स दे रखे हैं। उनसे रिलेटेड क्या दे रखे हैं? उनसे रिलेटेड कुछ मिनरल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, वीपा, ब्रोकन हिल, पिलबारा, ओलंपिक डैम माइन। पूछा नॉट करेक्टली मैच पूछा। वीपा इज रिलेटेड टू बॉक्साइट, ठीक है। जिंक एंड सिल्वर, ब्रोकन हिल इज रिलेटेड टू जिंक, सिल्वर एंड लेड, सही है। पिलवारा रिलेटेड टू आयरन ओर और ओलंपिक डैम इज रिलेटेड टू गोल्ड। पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो मुझे पता है कि जो ओलंपिक डैम माइन है ये गोल्ड से रिलेटेड है, दिस इज रॉन्ग। बाकी के जो दे रखे हैं ऑप्शन वो सारे सही हैं। क्यों रिलेटेड नहीं है गोल्ड से? तो ये ओलंपिक डैम माइन किससे रिलेटेड है? बेसिकली इज रिलेटेड टू यूरेनियम, ये यूरेनियम से रिलेटेड है। क्लियर है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 92 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया एज वेल द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछा इसमें से कौन सा सही है? देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। एज वाइल जो कैपिटल है मिजोरम की वो इसके साउथ में सिचुएटेड नहीं है, पहली बार तो ये इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। करेबा टोपोग्राफी इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, कश्मीर हिमालयस, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस और थार डेजर्ट। बताओ करेबा टोपोग्राफी कहाँ पे फाउंड होती है? ये कश्मीर हिमालयस में फाउंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन किस किस के बीच में फ्लो होती है? काराकोरम एंड लद्दाख रेंज, लद्दाख एंड ग्रेट हिमालयास, काराकोरम एंड जास्कर रेंज और लद्दाख एंड जास्कर रेंज, जान जानकर रेंज। बताओ जरा किसके बीच में फ्लो होती है? ये तो आपको रटा हुआ होगा कि जो इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जानकर रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 97। देखो क्वेश्चन नंबर 97 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो शिलोंग प्लेटू दे रखा है, मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। देखो जो मैच वाले क्वेश्चन होता है वो यूबीपीसी और आर ओ आर में उनकी भरमार होती है, आते ही आते हैं। ठीक है, शिलोंग प्लेटू, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखो इसको इस क्वेश्चन को कलर कोडिंग से कराता हूँ। देखो शिलोंग प्लेटू कौन सा? शिलोंग प्लेटू बेसिकली है क्या? शिलोंग प्लेटू जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स क्या है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट। क्लियर है? फिर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्या है? ये टाइडल फॉरेस्ट है। ठीक है, तो रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स क्या है? ट्रॉपिकल ड्राई मानसून फॉरेस्ट है। सी इसका ये हो गया। देखो सेम सेम जो कलर है वो उसके साथ मैंने मैच करने की कोशिश की। याद रखना जो शिलोंग फॉरेस्ट है प्लेटू है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ से क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2143। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना एक बार।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 98, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, कह रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो सबसे पहले किसने प्रपोज किए थे? अर्थ समिट 1992, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस इन 2002 और रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस इन 2012। बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस इन 2012। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कह रहा है कौन सी पेयर जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है? इकोसिस्टम एजी टेंसले, 10% लो ओडमम ओडम, सीक्वेंसिंग क्लीमेंट और बायोडाइवर्सिटी डब्ल्यू जी रोजन। तो कह रहा है नॉट करेक्ट। देखो इकोसिस्टम है, एजी टेंसले है, 10% लो ओडम ये रॉन्ग है, सीक्वेंसी क्लीमेंट है ये भी सही है, बायोडाइवर्सिटी डब्ल्यू जी रोजन ने दी थी ये भी सही है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 100, देखो वैसा नहीं है कि पेपर यहाँ खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चन आ गया तो, 150 क्वेश्चन होते हैं यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं। बस फर्क इतना है कि यूपीएससी के क्वेश्चन सारे एनालिटिकल होते हैं और जो स्टेट सर्विस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही ज़्यादा होते हैं लेकिन ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन 100 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? IUCN वर्क इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। बोला इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बताओ? IUCN वर्क इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, दिस इज रॉन्ग, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ही नहीं पहली बात तो। इट हैज़ ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 101 हो गया। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ग्लोबल मीथेन इमिशन, बोला ग्लोब, इस टर्म को देखना, ग्लोबल मीथेन इमिशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज इमिटेड फ्रॉम विच वन? कहाँ से होता है? सी, वेटलैंड, पैडी फील्ड्स और हाइड्रेट। देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, पैडी फील्ड को इसमें टिक करेंगे, बट दिस इज रॉन्ग क्योंकि इसमें पूछा ग्लोबल मीथेन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वेटलैंड होगा, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 102। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा, तो बने रहें मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।